जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। जय 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 जय। धरने पर बैठे हुए तमाम विधायक, और आपको इसके साथ हम बता दें कि जैसे ही विपक्ष ने सदन के अंदर में हंगामा शुरू किया। जी, और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं आयशी, हमारी संवाददाता का। आयशी, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष की तरफ से हमला जो है वो सरकार पे किया जा रहा है भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को हटाने को लेकर के। अब सड़क से लेकर संसद तक यही महासंग्राम देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से सदन में पहले दिन ही हंगामा देखने को मिला कि आखिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय में जो तस्वीर लगी थी भीमराव अंबेडकर और जो जी, हाँ, तो जिस तरीके से मैं तस्वीर देखा था जो अरविंद केजरीवाल के समय में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कार्यालय में लगा रखा था, और ऐसे में अब उस तस्वीर को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है, सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार सिख विरोधी है, सरकार दलित विरोधी है, क्योंकि उन्होंने जो तस्वीर है वो हटा दी। और आपको बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ ही सदन की शुरुआत हुई, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायकों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। और हंगामा किस बात को लेकर? तो वही कल जिन तस्वीरों को लेकर जो विपक्ष हंगामा कर रही थी, उन्हीं तस्वीरों को लेकर आज फिर हंगामा शुरू हुआ। और ऐसे में आपको बता दें, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 10 और विधायक जो हैं वो दिन भर के लिए सदन से निष्कासित कर दिए गए हैं। और अब देखने वाली बात है कि जहां एक तरफ 22 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी सदन में है, उनमें से 11 विधायकों को आज दिन भर के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब चाहे वो नेता प्रतिपक्ष आतिशी हो या फिर जो बाकी 10 विधायक हो, वो अब धरने पर बैठ गए हैं। वो सदन के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनकी बातों को सदन में नहीं उठाने को मौका मिल रहा है। और जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जब अरविंद केजरीवाल मुख्य तो उनके कार्यालय में देखने को मिलता था, लेकिन जैसे ही रेखा गुप्ता आई तो उसके बाद कई तस्वीरों में बदलाव किया गया। और ऐसे में चाहे वो भगत सिंह हो और भीमराव अंबेडकर हो, दोनों की तस्वीरों को वहां से हटा दिया गया है। और इसको लेकर जो है विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि भगत सिंह, जो कि जिन्होंने स्वतंत्रता में, देश की आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया, सिख समाज से आते हैं और सिख की जो अवहेलना है वो वर्तमान सरकार ने की है, दलित विरोधी है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर की भी तस्वीर अब वहां नहीं है। बिल्कुल आयशी, एक तो रार इस बात को लेकर के भी है, एक तकरार जो है खासतौर से कैग की रिपोर्ट को लेकर के भी है, जो 14 पेंडिंग रिपोर्ट आज पेश करने की बात कही गई है। ऐसे में विपक्ष के तकरीबन 11 विधायक जो है वो सदन के अंदर में मौजूद नहीं है। बिल्कुल सीएजी रिपोर्ट पेश होना है। जैसे ही वीके सक्सेना, जो कि दिल्ली के राज्यपाल हैं, उनका अभिभाषण खत्म होता, उसके बाद आज पटल पे सीएजी की रिपोर्ट रखी जानी थी। और ऐसे में अब 11 विधायक जो विपक्ष के हैं वो सदन में नहीं होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में नहीं होगी। उस बीच अगर सीएजी की रिपोर्ट पटल पे रखी जाती है तो उसको भी लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करेगा और बिल्कुल हंगामा होगा कि आखिर जब 22 में से 11 विपक्षी विधायक वहां मौजूद नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद नहीं है, तो आखिर सीएजी की रिपोर्ट
क्यों रखी जा रही है, और एक तरफा सीएजी की रिपोर्ट फिर क्यों, कैसे आप सदन से पारित कर पाएंगे कि आखिर उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सीएजी की रिपोर्ट जैसे ही पटल पे रखी जाएगी उसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उस सीएजी रिपोर्ट में 2021, 22 और 23 बिल्कुल आयशी, हम चाहेंगे कि निलंबन को लेकर के क्या पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कुछ कहा है, नेता प्रतिपक्ष ने कुछ कहा, इसके साथ साथ ये भी कि अब आगे क्या इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जब तक ये सत्र जारी रहेगा? देखिए, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी जो हैं वो उपराज्यपाल के अभिभाषण शुरू होते ही जैसे ही उनको बाहर निकाला गया उसके बाद से वो धरना दे रही हैं और वो बता रही हैं कि आखिर किस तरीके से जो विपक्षी आवाज है सदन में वो दबाने की कोशिश की जा रही है। आतिशी बाहर भी वो चुप नहीं है, बाहर भी वो प्रदर्शन कर रही हैं और उनका साफ कहना है, क्योंकि वो लोग तस्वीर लेके बैठे हुए हैं, भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेके बैठे हुए हैं, सदन के अंदर भी तस्वीर लेकर गए थे। इसके अलावा देखा जाए तो सदन के बाहर भी आतिशी अब यही कह रही हैं कि सदन से लेकर कि आखिर किस तरीके से जो वर्तमान सरकार, जो बीजेपी की सरकार में आई है, वो दलित विरोधी है और सिख विरोधी है। जो संदेश है वो विपक्षी पार्टियां जनता के बीच पहुंचाना चाहती है कि किस तरीके से सदन में जब दलित की बात की गई, जब भीमराव अंबेडकर की बात की गई, भगत सिंह की बात की गई, तो उनकी आवाज को दबाया गया, सदन से निलंबित कर दिया गया और पूरे दिन लीडर ऑफ अपोजिशन सदन के बाहर जो है वो बैठी रहेंगी। तो ये मैसेज दिया जा रहा है। आतिशी जो है वो बाहर विधायकों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं और देखना होगा कि देर शाम बिल्कुल आयशी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे 11 कौन कौन से विधायक हैं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी के साथ जिनको निलंबित किया गया है, उस पर भी जानकारी चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन तब तक हम अपने दर्शकों को देखिए ये बता दें कि देखिए भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे ये सभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आप आतिशी को देख रहे हैं, तमाम विधायक उनके साथ मौजूद है जिनको यहाँ पर जो है निलंबित किया गया है और मार्शल के जरिए जो है निलंबित किया गया, क्योंकि सदन के अंदर में जोरदार हंगामा और कल भी यही मुद्दा जो था वो सामने था। क्या कुछ कह रही है आतिशी, वो सुनाते हैं पहले, फिर आयशी का रुख करेंगे। जी मैम, जय भीम जय भीम। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैम आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है जिसको लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं? बाबा साहेब का नाम रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जय भीम जय सरकार में आके मुख्यमंत्री कार्यालय से, विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से, मंत्रियों के कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो यहाँ पर सुन रहे थे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, नेता प्रतिपक्ष आतिशी को। और देखिए यहाँ पर सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री का कार्यालय हो या फिर मंत्रियों का कार्यालय हो, जितने भी दो दफ्तर है सरकारी, वहां से जो है भीमराव अंबेडकर के तस्वीरों को हटा दिया गया है और वहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है लगा दी गई है, उसको लेकर के नाराजगी जाहिर करते हुए ले सकते हैं। जब ये आवाज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, जब ये आवाज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर उठाई तो हमें निष्कासित कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोदी 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 के नारे लगा रहे थे तो किसी को सदन से नहीं हटाया गया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करती है, उनकी तस्वीर से नफरत करती है, बाबा साहेब उनके नाम से नफरत करती है। बीजेपी तो कह रही है कि तस्वीर लगी हुई है, दूसरी दीवारों पर तो तस्वीर अभी भी है, आप लोग कह रहे हैं कि तस्वीर तो जहां पर बाबा साहब की तस्वीर थी उसको हटाया गया, उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई। वो खुद मान रहे हैं कि हमने हटाया, वो खुद मान रहे हैं कि हमने बाबा साहब की तस्वीर हटाकर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई। अब वो इस बात का जवाब दें कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं नरेंद्र मोदी जी? वो इस बात का जवाब दें कि जब ने हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे दिल्ली विधानसभा में लगाए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी 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 के नारे लगाए तो किसी को छुआ भी नहीं। इसका एक ही मतलब है, भारतीय जनता पार्टी को
अंबेडकर जी की तस्वीर से नफरत है, उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से नफरत है। उनको लगता है कि मोदी जी की तस्वीर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर से बड़ी है। उनको लगता है कि मोदी जी का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से बड़ा है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं, और इस अपमान का जवाब दिल्ली के लोग और देश के लोग उन्हें देंगे। देखिए, अभी हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्टैचू के नीचे बैठे हुए हैं। हम बाबा साहब से जो ये नफरत है भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सुना नेता प्रतिपक्ष आतिशी कोहर्ची के साथ बाकी आम आदमी पार्टी के जो और विधायक हैं, यानी कि 10 विधायक, आतिशी को लेकर के 11 विधायक जो है उनको निलंबित किया गया है, निष्कासित किया गया है। आज दिन भर की कार्यवाही से जो है वो दूर रखा गया है। इन सब के बीच में अभी फिलहाल सदन के अंदर में जो है कुछ देर पहले एलजी वीके सक्सेना अभिभाषण दे रहे थे, उसके बाद जो है कार्यवाही की शुरुआत हुई है। और आज ही कहा जा रहा है कि कैग वो 14 पेंडिंग रिपोर्ट भी जो है वो सदन के अंदर में पेश की जाएगी, और उस पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि तकरार देखने को पूरे दिन मिल सकता है। यानी एक्शन से भरपूर है दिल्ली विधानसभा का ये सत्र, और शुरुआती यानी कि कल से ही जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाने को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। और इसी के साथ एक फिर से हम आयुषी का रुख कर लेते हैं। आयुषी, आवाज आ रही है? चलिए, तो आयुषी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो इसी के साथ हम आपको तस्वीर जो है वो दिल्ली विधानसभा के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि देखिए, सदन से लेकर के सड़क तक ये संग्राम जारी रहेगा, और जब तक बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को वापस से नहीं लगा दिया जाता है, हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जो है इसी तरह से हम संग्राम जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन